वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। जल्द जारी होगा बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल। सीजीबीएसई में चेयरमैन नहीं, इसलिए टाइम टेबल जारी करने के लिए अधिकारियों में कंफ्यूज। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जल्द जारी हो सकता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से टाइम टेबल तैयार कर लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल में अध्यक्ष नहीं होने के कारण अधिकारी कंफ्यूज में है कि टाइम टेबल जारी किया जाए या नहीं। इस वजह से परीक्षा का शेड्यूल जारी करने में देरी हो रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदलती ही स्कूल शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के चेयरमैन आलोक शुक्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से मंडल में नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है। आईपीएल में छत्तीसगढ़ के ये 3 खिलाड़ी मचाएंगे धूम। जानिए किस टीम से खेलते नजर आएंगे। इंडियन प्रीमियम लीग ऑक्शन 2024 में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बोली लगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क को केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। वहीं आईपीएल ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के 3 युवा खिलाड़ियों पर भी बोली लगी है, जिसमें हरप्रीत सिंह भाटिया, शशांक सिंह और अजय मंडल का नाम शामिल है। आईपीएल 2024 में इन तीनों खिलाड़ियों पर फैंस की नजर रहेगी। शायद सरकार ने खोला पिटारा। महतारियों के वंदन के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान। जाने कितने का है सप्लीमेंट्री बजट। छत्तीसगढ़ की नई नवेली सरकार ने अपने चुनावी वादों यानी मोदी की गारंटी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने 7वीं विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया है। आज यहां पर षष्ठम सत्र के तीसरे दिन इस अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। यह अनुपूरक बजट 12,992 करोड़ 70,98,800 रुपये का है। जानकारी के मुताबिक इस सप्लीमेंट्री बजट में सरकार ने पीएम आवास के लिए साथ ही यहाँ पर 3,799 करोड़ रुपए, धान बोनस के लिए 3,800 करोड़ रुपए और अपनी महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम चरण में 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर में दिन दहाड़े कारोबारी को मारी गोली, व्यापारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, कट्टा कारतूस बरामद। रायपुर के लाभांडी इलाके में पुरानी शराब भट्टी के पास दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। ओडिशा के एक युवक ने यहाँ पर नल व्यापारी को गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। लोकसभा चुनाव से पहले स्वीकृत हो सकती है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रशासन ने भी अधूरे आवासों को जल्द पूरा करने शुरू की तैयारी। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले केंद्र सरकार की योजनाओं का आधा अधूरा क्रियान्वयन बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ लेने के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री आवास पूरा करने दिशा निर्देश के साथ फंड जारी करने की बात कही। बस्तर जिले में यहाँ पर लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना अधूरी अटकी हुई है। इससे सबसे ज्यादा बकावड़ ब्लॉक में 3,533 परिवार अपने अधूरे मकान के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस योजना के तहत हितग्राही को पहले किस्त में 25,000 रुपये, दूसरी किस्त में 45 और साथ ही चौथी किस्त में 15,000 रुपये दिए जाते हैं। पैसा सीधे हितग्राही के खाते में जमा किया जाता है। इस साल नए प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले स्वीकृत किए जा सकते हैं। प्रशासन ने भी यहाँ पर अधूरे पड़े आवासों को जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। बिजली बिल हाफ योजना की जगह दूसरी राहतों पर विचार। बीपीएल और कम खपत पर बन सकता है अलग अलग स्लैब बदलेगी योजना। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद हाफ बिजली बिल योजना की जगह दूसरी राहतों पर विचार शुरू हो गया है। एक तरफ से योजना का स्वरूप बदल जाएगा। इसमें बीपीएल और कम बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग स्लैब बन सकता है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने भी नया मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। नए मसौदे में किन किन बातों को शामिल किया जाएगा, किन किन वर्गों के उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी, घाटे से उबरने का क्या प्लान होगा, इन बिंदुओं पर पिछले दिनों एमडी स्तर के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें इस योजना के विकल्पों पर चर्चा की गई। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी की है। एम्बुलेंस से हो रही थी गांजे की तस्करी। रायपुर पुलिस ने रोका तो अंदर का नजारा देख रह गए सभी हैरान। 40 लाख का माल बरामद। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों के अलावा भीतरी इलाकों पर भी पुलिस तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच रायपुर पुलिस ने एम्बुलेंस में यहां पर गांजा तस्करी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 72 अलग अलग पैकेट में रखा हुआ करीब 364 किलो गांजा बरामद किया है।
घटिया चावल को लेकर पीडीएस दुकानदारों और उपभोक्ताओं के बीच आए दिन हो रहा विवाद। विक्रेता कल्याण संघ ने अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के अंतर्गत अधिकांश पीडीएस की दुकानों में इन दिनों नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से घटिया क्वालिटी का चावल आम उपभोक्ताओं को वितरित किया गया है। इसके चलते अब इन दुकानों से उपभोक्ताओं घटिया स्तर का चावल लेने से इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चावल लेने आए उपभोक्ताओं से विक्रेताओं का आए दिन विवाद हो रहा है। इसके चलते पीडीएस दुकानों के विक्रेता परेशान हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट। सभी जिले में जांच बढ़ाने के आदेश। पॉजिटिव पाए जाने पर एम्स भेजे जाएंगे सैंपल। कोरोना के नए वेरिएंट ने फिर चिंता बढ़ा दी है। JN1 वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब सभी जिलों में कोविड की जाँच को बढ़ाया जाएगा। साथ ही सैंपल रायपुर एम्स भेजे जाएंगे, जहाँ यह देखा जाएगा कि कोविड का नया वेरिएंट कहीं प्रदेश में तो पैर नहीं पसार रहा है। चिरमिरी नागपुर हाल्टर रेल लाइन निर्माण के लिए विधायक जायसवाल मिले मुख्यमंत्री शाह से भूमि अधिग्रहण के साथ राज्यांश जारी करने की मांग। मनेन्द्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र सौंपा। इसमें चिरमिरी नागपुर हाल्टर रेल लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण एवं राज्यांश की राशि 120 करोड़ 50 लाख रुपए जारी करने की मांग की। विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने 3 दिवसीय विधानसभा सत्र में प्रथम दिवस शपथ के उपरांत दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्र खंडवाड़ा के लाखों लोगों की यहाँ पर बहुप्रतीक्षित मांग यहाँ पर चिरमिरी नागपुर हाल्ट रेल लाइन निर्माण को लेकर मांग पत्र सौंपा। गरियाबंद में परमिशन। महासमुंद में रेत उत्खनन, 4 चैन माउंटेन और 20 से ज्यादा हाईवा जब्त। बिना अनुमति महानदी को कर रहे थे खोखला। महासमुंद पुलिस की अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हथखोज और यहाँ पर चिंगरौद गांव से लगे महानदी से अवैध रेत उत्खनन करते हुए 4 चैन माउंटेन और साथ ही 20 से ज्यादा हाईवा पुलिस ने जब्त किया है। महासमुंद पुलिस कप्तान के निर्देश पर साथ ही बुधवार की सुबह डीएसपी के नेतृत्व में सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। वहीं यहाँ पर इस कार्रवाई से खनिज विभाग के अफसर नादाद रहे। तेमसाय के गृह क्षेत्र में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मांस मछली व्यवसायियों को 24 घंटे में दुकान हटाने का अल्टीमेट आदेश जारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह क्षेत्र में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जसपुर जिले के कांसाबेल के बगीचा रोड किनारे मांस मछली व्यवसायियों को 24 घंटे के भीतर अपनी दुकानें हटाने का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है। दरअसल इस स्थान पर मांस मछली की बिक्री से स्थानीय लोगों को परेशानी थी और उन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत की थी, जिस पर प्रशासन ने इन व्यवसायियों को वहां से 24 घंटे के अंदर दुकानें हटाकर सिहारपुर के यहाँ पर कुसुम ताला चौक में विस्थापित करने का निर्देश दिया है। 2 किराना दुकानों से 1000 बोरा अवैध धान जब्त। दरिमा क्षेत्र के दुकानों में प्रशासनिक टीम ने मारा छापा। धान का कोई दस्तावेज नहीं कर सके पेश। समर्थन मूल्य पर अवैध धान खपाने की आशंका को देखते हुए प्रशासनिक टीम अवैध धान भंडारण पर कड़ी निगरानी रख रही है। सरगुजा जिले के दरिमा तहसील के अंतर्गत ग्राम आमदहरा में यहाँ पर राजस्व, खाद्य, मंडी एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने 2 किराना दुकानों से कुल 1000 बोरी अवैध धान जब्त किया है। महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर बनी रहेगी किरणमयी नायक। हाईकोर्ट ने जबरिया कार्रवाई पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई हो, लेकिन महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक बनी रहेगी। नायक की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रवंशी ने किसी भी प्रकार की जबरिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दी कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी निगम मंडल और साथ ही आयोग के अध्यक्ष को तत्काल पद से मुक्त करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जस्टिस चंद्रवंशी की बीच में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए स्टे दे दिया है। 65,500 पर पहुंचा सोना चांदी, फिर 74,000 के पार निकली। 22 दिसंबर तक सोरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका। सोने चांदी के दामों में आज यानी 21 दिसंबर को यहां पर तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड यहां पर ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक साथ ही 10 ग्राम सोना 365 रुपये महंगा होकर 62,449 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 46,837 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी में भी आज बढ़त देखने को मिली है। ये 388 रुपये महंगी होकर 74,040 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 73,652 रुपये पर थी। इस महीने यहाँ पर 4 दिसंबर को चांदी 77,000 के पार पहुंच चुकी थी।
एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से की मुलाकात, जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने की लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने नई सरकार से गुहार लगाई है। साथ ही पर रायपुर, जसपुर समेत बस्तर संभाग से राजधानी पहुंचे कई अभ्यर्थियों ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की और जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग की। नंद कुमार साय का कांग्रेस से इस्तीफा, छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता ने 8 माह पहले छोड़ी थी भाजपा, फिर हो सकती है वापसी। छत्तीसगढ़ के सीनियर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने बुधवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 8 माह पहले ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब भाजपा पर अनदेखी का आरोप लगाया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। कहा जा रहा है कि इसके बाद साय ने पार्टी छोड़ने का मन बनाया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद साय तब सीएम रहे भूपेश बघेल के साथ कई कार्यक्रम में दिखे थे। उन्होंने यहाँ CSID में अध्यक्ष पद भी दिया गया था। अब खबर की भाजपा के नेता साय से संपर्क में है। चर्चा है कि यहाँ पर नंद कुमार साय से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ पर मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि साय के इस्तीफे से कांग्रेस नेता भी अनजान थे। सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, सुकमा में 5 से 6 नक्सलियों को लगी गोली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि जवानों ने नक्सलियों के कैंप पर धावा बोला है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में करीब 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया है। मौके से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। मामला चिंतलनार थाना क्षेत्र का है। शराब के नशे में गिरते पड़ते स्कूल आता है शिक्षक, समझा इसका असर नहीं, ग्रामीणों ने की तबादले की मांग, बीओ बोले कार्यवाही करेंगे। बलरामपुर जिले के कुसमी के ग्राम पंचायत नटवर नगर के प्राइमरी स्कूल निचतपुर में एक शिक्षक रोजाना शराब पीकर स्कूल आता है, कहीं भी गिरकर पड़ा रहता है। समझाइश के बाद भी वह शराब नहीं छोड़ रहा है। ग्रामीणों की कार्यवाही की मांग पर जो है बीओ रामपत यादव ने कहा कि कार्यवाही करेंगे। दरअसल यहाँ पर प्राथमिक स्कूल निचतपुर में गाँव के 39 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में 2 शिक्षक शबाना, परवीन और साथी सुनील एक्का पदस्थ हैं। शिक्षक यहाँ पर सुनील एक्का हमेशा स्कूल में शराब पीकर आने की शिकायत मिलती रहती है। इस पर सरपंच सहित ग्रामीणों ने शिक्षक को शराब पीकर स्कूल नहीं आने को लेकर समझाइश दे चुके हैं, लेकिन तब भी नहीं मान रहा है। अब साथ ही बीओ से शिकायत करने पर ग्रामीणों ने तत्काल इसे जो है तबादला करने की मांग की है। भिलाई में डायरिया का प्रकोप, 70 से ज्यादा मरीज आए सामने, एक महिला की मौत। भिलाई के खुर्सीपार गौतम नगर में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र में डायरिया के 70 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। डायरिया प्रभावित क्षेत्र में एक संदिग्ध महिला की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रभावित क्षेत्र में शिविर में मरीजों का उपचार कर रहा है। साथ ही यहाँ पर घर घर जाकर सर्वे कर एहतियातन उपाय और दवा का वितरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों ने मचाया उत्पात, सड़क निर्माण में लगे 5 वाहनों में लगाई आग, मजदूरों को काम नहीं करने की दी धमकी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। सड़क निर्माण में लगे करीब यहाँ पर 4 से 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। मजदूरों को भी काम नहीं करने की धमकी दी है। वारदात के बाद नक्सली जंगल की तरफ लौट गए हैं। पुलिस फोर्स सर्च ऑपरेशन चला रही है। मामला भामरागढ़ थाना क्षेत्र का है। 7 वर्ष की मासूम अंजनी बनी बाल आरक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सौंपा नियुक्ति आदेश। दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने 7 साल की मासूम अंजनी भट्ट को बाल आरक्षक के पद पर नौकरी का नियुक्ति आदेश प्रदान किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आबोध बालिका अंजलि से आत्मीयता के साथ बातचीत कर उसका हाल जाना। बता दी कि बाल आरक्षक रूप में भर्ती की गई बच्ची के पिता की असामयिक निधन के बाद उसे यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। रायपुर में होटल ढाबों के बाहर अवैध पार्किंग पर चलेगा बुलडोजर, कलेक्टर का राजस्व अधिकारियों को निर्देश, वाहन मालिकों और संचालकों पर रहेगा एक्शन। रायपुर में ढाबों और होटलों के बाहर सड़क घेरकर गाड़ियां पार्क करने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध पार्किंग को लेकर कलेक्टर राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक ऐसी अवैध पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वाले यहाँ पर होटल ढाबों के संचालकों पर एक्शन होगा। इस मामले में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने एक बैठक ली। उन्होंने बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कब्जा और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तेजी से जारी रखने को भी कहा गया। कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर कड़ा रुख रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।